चलिए बेटा, हो गया, लिख लिया आपने सभी ने। अब आते हैं अपन आगे चलते हैं। तो बेटा हमने अभी तक क्या क्या सीखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। हमने सबसे पहले ये सीखा बेटा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसका वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो बना के डाल दिया। ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में पूछा गया है एल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है 3 मार्क्स में। ठीक बेटा, तो हमने ये देखा कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर होते क्या, उनके बेसिस हमने समझ लिए हैं, पढ़ते कैसे इसका माइंड मैप हमने समझ लिया है। ठीक है, जब तक आपको माइंड मैप क्लियर नहीं होगा, रास्ता क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बेटा हम कितनी स्पीड भी तेज से भागे, हमारी स्पीड भागने की कितनी भी तेज हो ना, पर यदि हमें डायरेक्शन पता ना हो ना, सही जगह नहीं पहुंच सकते, याद रखना है। तो आते बेटा यहाँ पर कि हमने अभी तक कंप्लीट किया है बेसिक ऑफ एल्कोहल हो चुका बेटा, आईयूपीएसी ऑफ एल्कोहल हो चुका है। जो हमने आईयूपीएसी में सीखा है आज उसका एप्लीकेशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आते बेटा बिना देर करे हुए बताइए, टॉपिक क्या है आज का, एप्लीकेशन ऑफ एल्कोहल आईयूपीएसी। एल्कोहल आईयूपीएसी के जो हमने बेसिक सीखे हैं उसकी हेल्प से हम कैसे एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो बेटा पहला आपके पास आता है जो वो है CH3OH। एक फॉर्मूला आपको लिख कर देंगे, इस फॉर्मूले में 2 टाइप्स के नाम होते हैं। कितने टाइप्स के नाम होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के नाम होते हैं। पहला नाम को अपन बोलते हैं कॉमन नेम। क्या होता है कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम के लिए मैं बार बार ए शब्द यूज करूंगा और बी किसके लिए यूज करूंगा बेटा, यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईयूपीएसी नेम बेटा सबको ही लिख देता है, पर आती बात किसकी, कॉमन नेम, क्योंकि छोटे बच्चों के कॉमन नेम होते हैं। जैसे आप भी छोटे थे तो किसी नाम रख दिया आपका टमाटर, नहीं गोलू, ठीक है, पिक्कू, चिक्कू, चिन्नी, पिच्ची, ठीक है, लालू, कालू, मोटू, दुबलू, लंबू। तो ऐसे नाम होते हैं बेटा छोटे बच्चों के, तो याद रखना। वैसे ही छोटे एल्कोहल होते हैं उनके सिंपल नाम पूछे जाते हैं, कॉमन नाम पूछे जाते हैं। और जो बड़े हो जाते हैं मतलब जैसे अपने बड़े भाई हैं, उनकी उम्र लगभग 22-23 साल या 25 साल होगी, उनको कोई बुलाए और चिकू जरा साथ में उनकी बाइक, तो बेटा डंडे पड़ जाना है, क्योंकि बड़े लोगों के सिंपल नाम नहीं लिए जाते हैं। एक व्यक्ति 80 साल का है, उसको बुला रहा है गोलू इधर और छोटू इधर और टिंगू इधर, तो अच्छा नहीं लगता बेटा। इसलिए कौन सा नाम चलता है, आईयूपीएसी नाम, मतलब आधार कार्ड वाला नाम। तो छोटे कार्बन के बेटा 2 नाम होंगे, बड़े कार्बन का सिर्फ एक ही नाम होगा, उसको बोलेंगे ऑथेंटिक नाम, मतलब आईयूपीएसी नाम। आते हैं बेटा हम यहाँ पे कि सबसे पहले आते हैं कि कॉमन नेम, जो मैं लिखूंगा, आईयूपीएसी नाम आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने सिखा दिया आपको। ठीक है, सिखाया ना, हाँ तो बोलो, हाँ बोलो, हाँ सिखाया है। आइए यहाँ आते बेटा पे कि कॉमन नेम होता है बेटा कितना कार्बन, इसमें एक कार्बन क्या बोलोगे, मैथ। क्या ये ब्रांच है, हाँ किसकी, एल्कोहल की। तो क्या हुआ, मैथ प्लस बायल मिथाइल है, क्या ये एल्कोहल, नाम क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल, शाबाश। अब आते हैं अपन आईयूपीएसी नाम पर, बताइए कितना कार्बन, एक कार्बन। क्या लिखोगे, मैथ। बताओ कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या लिखेंगे, एन, शाबाश। बताओ इसमें कोई प्रीफिक्स है क्या कोई इसमें ब्रांचिंग है ना, कोई हेलोजन है ना, या क्या इसमें कोई भी यहाँ पर साइकिल लगा है ना। तो हमारे पास क्या बचा, सफिक्स क्या होगा, OH का ऑल। जब भी जोड़ेंगे इसको काट देना, क्या हो जाएगा बताइए, मैथ प्लस एन प्लस ऑल इज कॉल्ड मेथेनॉल। इतना समझ में आया, लिख पाओगे, शाबाश। आते हैं यहाँ पर सेकंड पर, बताओ ये सेकंड क्या है, CH3, CH2 और OH। बच्चे लिखेंगे कॉमन नाम, मैं लिखूंगा आईयूपीएसी नाम, नहीं सॉरी शक्तिमान, आप लिखेंगे आईयूपीएसी नाम, मैं लिखूंगा सिंपल नाम। बताइए इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन क्या बोलोगे, H प्लस बाइल इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। बात करते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। क्या लिखोगे, H प्लस N प्लस ऑल, एथेनॉल। क्या होगा, एथेनॉल। यदि मैंने कार्बन और बढ़ा दिए तो क्या करेंगे बेटा, बताइए यहाँ पर CH3, CH2 और CH2 और OH। कितने कार्बन बेटा, 3 कार्बन। जब ध्यान रखना 3 कार्बन आते हैं ना, तो हम उसके लिए शब्द यूज करते हैं कॉमन नाम में। क्या यूज करेंगे, कॉमन नेम में एक शब्द यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पर एन का मतलब क्या होता है, सीधी चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। क्या लिखोगे, प्रोपाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल
एल्कोहल। आते हैं यहाँ पे बेटा कि इसका आईयूपीएसी नाम बताओ क्या बनेगा। आईयूपीएसी नाम कितने कार्बन, 3 कार्बन। क्या लिखोगे, प्रो प्लस एन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। क्या होगा बेटा, प्रोपेनॉल। अब आते हैं यहाँ पर कि फोर्थ पॉइंट बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जब भी किसी सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच आती है, वो ब्रांच OH की रहे या वो ब्रांच किसी भी कार्बन की रहे, ठीक है, जब भी सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच आती है, वो ब्रांच OH की रहे या कार्बन की रहे, उसे बोलते हैं अपन आइसो। तो नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम क्या लिखोगे बेटा, नंबरिंग करना पड़ेगी 1 2 3। बताओ कितने कार्बन टोटल, कार्बन हुए 3, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, क्या इस पे OH लगा है, हाँ, किस कार्बन पे 2 पर, ऑल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। अब आते बेटा यहाँ पर भी आपको नंबरिंग करना पड़ेगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, एल्कोहल से। बताइए क्या सेकंड पे ब्रांच है, हाँ, तो सेकंड कार्बन पे जब भी ब्रांच आती है उसे क्या लिखते हैं अपन, आइसो। कितने कार्बन टोटल, 4, तो क्या लिखोगे, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। या अपन इसे बोल सकते हैं 2 पे क्या है, मिथाइल, तो लिखेंगे बेटा इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखोगे, 2 पर है मिथाइल, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने बचे यहाँ पर, 3, तो क्या लिखोगे, प्रो प्लस एन प्लस 1 ऑल, ठीक है, प्रोपेनॉल। याद रखेंगे कि भाई जब भी आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो नंबरिंग का ध्यान रखना है। अब चलते बेटा हम यहाँ पे पॉइंट 6 पर। यदि आपको ऐसे दे दिया CH2OH, तो आते हैं यहाँ पे बेटा, इसका सिंपल नाम क्या होगा, इसका सिंपल नाम मैं लिखूंगा, इसका सिंपल नाम होता है बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम बच्चे लिखेंगे, नंबरिंग कर दो बेटा 1 और 2। कितने कार्बन है, 2 कार्बन क्या लिखोगे बताइए, शाबाश, एथ प्लस एन, एथेन। नंबरिंग की 1 और 2 पे क्या लगा है, OH, कितनी बार है, 2 बार, तो 1 2 डाइऑल, 1 2 डाइऑल। अब आते बेटा पॉइंट नंबर 7 पर, जो आईयूपीएसी हमसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, स्टार मार्क लगा रहा हूं मैं, CH2OH, CHOH और CH2OH। क्या इसकी नंबरिंग करना पड़ेगी, हाँ, पर मैं इसका सिंपल नाम लिख देता हूं बेटा। ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सिंपल नाम, कॉमन नाम, इसका नाम होता है बेटा ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल इसका होता है। ग्लिसरीन नाम सुना आपने, वैसलीन, रूखी रूखी त्वचा, ठीक है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। आइए बेटा अब इसके आईयूपीएसी नाम पाते हैं, नंबरिंग कर दो 1 2 3। 3 कार्बन तो बोलो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, नंबर की 1 2 3, तो 3 बार क्या लिखोगे, डैश 1 2 3, ट्राइऑल, इज कॉल्ड एल्कोहल, इज कॉल्ड एल्कोहल। याद रखना यहाँ पर, यदि बेटा ऐसा आपको दे दिया जाए तो क्या करोगे, यदि मैंने यहाँ पर एक रिंग बना दी, इस रिंग पर लगा दिया OH, क्या ये फिनॉल है, गलती मत कर देना, फिनॉल नहीं है। फिर फिनॉल क्या होता है बेटा, फिनॉल में रेजोनेंस होता है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो बताओ क्या लिखोगे, पहले रिंग है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो लिखोगे हेक्स प्लस एन प्लस ऑल, हेक्सेनॉल, ठीक है, इतना हुआ। अब आगे चलते हैं अपन, क्या और भी हो सकते हैं, हाँ, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। इसका सिंपल नाम बताइए क्या था बेटा, अपन पढ़ चुके हैं, इसका सिंपल नाम था फिनाइल एल्कोहल, ठीक है। आईयूपीएसी नाम किस करोगे, नंबरिंग करना होगी बेटा 1 और 2, ठीक है, 1 2। तो क्या लिखोगे बताओ, कितने कार्बन है टोटल, 2 कार्बन, क्या लिखोगे, एथ प्लस इन प्लस एथीन 1 ऑल,
एथीन 1 ऑल मतलब एथीनॉल। आते हैं यहाँ पे बेटा लास्ट टॉपिक CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH। नंबरिंग कहां से करोगे बेटा? जहां से डबल बॉन्ड को पास पड़े। नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3। बताओ कितने कार्बन टोटल? 3 कार्बन। क्या लिखोगे बताइए? 3 कार्बन तो प्रोप प्लस इन, प्रोप 1 इन और डैश कहां पर है? 3 पर तो ऑल। इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेन 3 ऑल। प्रोपेन सॉरी। तो बेटा हमने ये देखा आईपीसी। ये सब आईपीसी आपको कहां मिलेगा? ध्यान रखना मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूं, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, ये पढ़ाया जा रहा है आपको एनसीईआरटी बुक से। याद रखेंगे, मैं जितने भी एग्जाम्पल लूंगा सारे किसके लूंगा? एनसीईआरटी बुक के। याद रखेंगे हम सारे क्वेश्चन किसके सोल्व करेंगे? एनसीईआरटी बुक के। ध्यान रखेंगे बेटा एक चीज और कि आपका बोर्ड जो भी हो, सारे बोर्ड के एग्जाम कहां से बनते हैं? एनसीईआरटी बुक से। या आप फ्यूचर में किसी कंपटीशन के बारे में भी सोच रहे हो तो जितने भी आप कंपटीशन के बारे में सोच सकते हो सोच लो, ठीक है। सारे एग्जाम कहां से बनेंगे? एनसीईआरटी बुक से। तो याद रखेंगे बेटा कि मैंने काफी सारे एग्जाम दिए हैं, उन एग्जामों को मैं सिलेक्ट भी हुआ हूं और सिलेक्ट होकर आपके सामने खड़ा हूं। तो याद रखेंगे बेटा कि मैं क्या सिलेक्ट हुआ हूं? इन सबको ही पढ़कर। पर मेरी स्ट्रेटजी थी, क्या स्ट्रेटजी थी बेटा? कि रिवीजन मस्ट बी कंपलसरी, ठीक है। मेरा कभी से अप्रोच नहीं रहा है कि मुझे इतना सारा पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है पर सटीक पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में कचड़ा नहीं आता है। कचड़े का मतलब आप 400 पेज की कॉपियां भर भर के रख लो, कभी एग्जाम में काम नहीं आएंगी। एग्जाम में काम क्या आएगा? आपका माइंड मैप, क्योंकि एग्जाम में वही आता है जो इंपोर्टेंट होता है। इंपोर्टेंट मतलब जिसमें कोई लॉजिक हो, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट हो, जिसमें कोई लॉजिक हो, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट हो बेटा। विदाउट कॉन्सेप्ट विदाउट लॉजिक एग्जाम में सवाल नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते बेटा? क्योंकि जब एक टीचर बनाता है जिसका लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि हाई क्वालिफाइड व्यक्ति को ही देते हैं भाई, लाखों रुपए लगते हैं एग्जाम पेपर बनाने के और लाखों बच्चों देते हैं, तो बेटा फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए हमें फालतू चीज नहीं पढ़ना है, हमें बड़ी बड़ी कॉपियां रखकर नहीं रखना है, हमें सटीक पढ़ना और सही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का आईपीएस नाम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो याद रखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।